कुछ दिन पहले यूरोप ने भारत पर आर्थिक सजा यानी सैंक्शंस लगाने की कोशिश की। खास तौर पर हमारी दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी नायरा एनर्जी की वादिनार यूनिट को टारगेट किया गया। यूरोप ने सोचा भारत डर जाएगा, लेकिन अब सुनिए, भारत झुकने वालों में से नहीं है। अब भारत ने पलटवार करना शुरू कर दिया है और जवाब ऐसा दिया है कि पूरी दुनिया देख रही है। जो नायरा एनर्जी पहले शांत थी, अब फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। उसने यूरोपियन यूनियन को दो टूक जवाब दिया है। अगर हमारा तेल चाहिए तो या तो एडवांस में पैसा दो या फिर बैंक गारंटी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट लाओ, वरना डील कैंसिल समझो। इतना ही नहीं, जो एक्सपोर्ट टेंडर यूरोप के लिए तय था उसे सीधा रद्द कर दिया गया है। अब वही तेल जा रहा है मिडिल ईस्ट, और वो भी प्रीमियम रेट पर। यानी भारत ने न सिर्फ यूरोप को झटका दिया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि अब हमारी स्ट्रैटेजी बदल चुकी है। तुम हमें रोकोगे तो हम तुम्हें भूखा रखेंगे, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। 18 जुलाई को यूरोपियन यूनियन ने अपना 18वां सैंक्शन पैकेज लॉन्च किया। इस बार उन्होंने नाम लेकर धमकी दी, अगर रूस का तेल भारत में रिफाइन होकर आएगा तो वो भी बैन होगा। उन्होंने साफ साफ कहा, नायरा एनर्जी से अब हम तेल नहीं खरीदेंगे। लेकिन भारत ने इन झूठे और एक तरफा नियमों को मानने से इनकार कर दिया। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने तुरंत कहा, ये यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं और भारत कभी भी ऐसे दोहरे मापदंड नहीं मानेगा। और यही नहीं, नायरा एनर्जी ने भी अपने तरीके से जवाब देना शुरू कर दिया। सबसे पहले पेमेंट टर्म्स बदल दिए। अब बिना एडवांस पेमेंट या बैंक गारंटी के तेल का सौदा नहीं होगा। इसके बाद एक ताज़ा टेंडर था, जहां लोडिंग की तारीख थी 14 से 18 अगस्त। लेकिन जुलाई में ही नायरा ने अल्टीमेटम दे दिया, यूरोप को हम ये तेल नहीं देंगे। अब ये तेल जाएगा मिडिल ईस्ट, और वो भी प्रीमियम रेट पर। यानी जो 33 से 35 हज़ार मेट्रिक टन का कार्गो था, वो अब मिडिल ईस्ट की एक ऑयल कंपनी को बेच दिया गया है $3 से $5 प्रति बैरल के प्रीमियम पर। कौन सी कंपनी है, कौन सा देश है, ये सामने नहीं आया है। लेकिन यूरोप के हाथ खाली रह गए हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ। जैसे ही यूरोप ने सैंक्शंस का ड्रामा शुरू किया, भारत ने पहले से ही अपनी रणनीति बदल डाली। रिलायंस और नायरा दोनों ने यूरोप पर निर्भर रहना छोड़ दिया। रिलायंस अब रूस से कम और यूएई से ज्यादा ऑयल खरीद रही है, खासकर मर्बन ग्रेड, जो अबू धाबी से आता है। अब अगर रूस का तेल भारत पहुंचे भी तो उसे यूरोप नहीं भेजा जाएगा, सीधा अफ्रीका या एशिया में बिकेगा, जहां मुनाफा भी है और डिमांड भी। और इससे रूस को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रूस हमें डिस्काउंट पर तेल देता है और हम उसे बेचते रहेंगे। बस रास्ता बदल गया है। दूसरी बात, भारत की सरकारी कंपनियां जैसे आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल ये पहले से ही घरेलू बाजार के लिए काम करती हैं, तो सैंक्शंस का उन पर कोई असर ही नहीं। अब बात यहां तक पहुंच चुकी है कि यूरोप का बॉयकॉट अब भारत के लिए कोई टेंशन नहीं है, बल्कि अब तो यूरोप को खुद अपनी गलती का एहसास हो रहा है। भारत ने बता दिया है, हम किसी के आगे नहीं झुकते, हम अपनी शर्तों पर व्यापार करते हैं।